हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, जहां हम खड़े हैं ये रोहतक रोड है। पुराना सिनेमा हॉल मेरे लेफ्ट में हुआ करता था, आजकल वो वाटिका बन चुका है। इसके ठीक सामने करीब 5.5 या 6 एकड़ ज़मीन ये होगी जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पहले काफ़ी गंदगी थी, तालाब था, गंदा तालाब था, पानी कहीं आ जा नहीं रहा था, उसका बिल्कुल सड़ रहा था, बीमारी फैलने की आशंका रहती थी। बात चाहे हुड्डा सरकार की हो या उससे पहले की, काफ़ी लंबा अरसा चला गया, यहाँ गंदगी का आलम था। और इसी गंदगी को ध्यान में रखते हुए बार बार डिमांड की गई सरकार से, जो भी मुख्यमंत्री आया उन्हीं से डिमांड की गई कि जो ये है इस गंदगी को दूर किया जाए, यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जाए। तो वर्ष 2016 के आसपास मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब खरखोदा में कन्या कॉलेज में आए थे, पहली बार आए थे खरखोदा में, तब उनके सामने भी ये मांग रखी गई थी कि जो ये कन्या कॉलेज के सामने जो तालाब है इसको ठीक कराया जाए, इसका मिट्टी बर्थ करके यहाँ पार्क बनाया जाए। तो ये प्लान लेके नगर पालिका आई थी और सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी। तो सीएम साहब ने यहाँ पे सीएम अनाउंसमेंट कर दी थी, घोषणा कर दी थी कि यहाँ पे एक तो जो ये तालाब है इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस पाउंड, और इसके साथ जो आधी लैंड बचती है उसमें पार्क डेवलप किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर सैर कर सके, घूम सके। इसके चारों तरफ पगडंडी बनाई जाएगी, एक तरफ तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, झील बनाई जाएगी। तालाब बनाने का टेंडर भी जारी किए गए। इसके बाद कार्रवाई जैसे ही सिरे चढ़ी, करीब 3.5 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए सीएम साहब ने मंजूर किए थे। लेकिन जो ये टेंडर दिया गया, ये जिस कंपनी को, जिस ठेकेदार को ये टेंडर दिया गया, उसने शुरुआती दौर में तो बहुत स्पीड से काम किया था। जैसे आपको दिख रहा है ये तालाब टैंक बना हुआ, बिल्कुल ये टैंक इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे या तो बारिश का पानी या अच्छा पानी यहाँ पे स्टोर हो सके और झील को एक मॉडर्न रूप दिया जा सके, इसलिए ये तालाब तैयार किया गया था। लेकिन खरखोदा की जो पानी निकासी फैल है वो सारा का सारा गंद, जो सीवरेज का पानी है वो आके इसमें फुल हो गया। अब ये पानी भी पिछले कई वर्षों से सड़ रहा है। इसकी तरफ भी न तो नगर पालिका का ध्यान है, ना ही कोई प्रशासन का ध्यान है, और ना ही ये अभी तक सुपुर्द किया गया था। ये आधा अधूरा काम ही बीच में छूट गया। इसकी एक तरफ है, जो दूसरी तरफ है हमारे सामने की तरफ बस स्टैंड के जो पीछे वाली लैंड है, इसमें पार्क डेवलपमेंट किया जाना था। पार्क डेवलपमेंट के नाम पर कुछ मिट्टी भरत तो कराया गया, लेकिन पूरी तरीके से पार्क डेवलप नहीं किया गया। आधा अधूरा काम उसका भी छोड़ा गया, आधा अधूरा काम इसका भी छोड़ा गया। इसकी पगडंडी तो बनाई गई, लेकिन पगडंडी भी कहीं कहीं से धंस चुकी है। और जो तालाब है ये गंदा पानी, सीवरेज का पानी आने के कारण ये भी बिल्कुल सड़ रहा है। इसमें भी पूरी गंदगी है, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। आपको जैसे मेरे पीछे दिख भी रहा होगा, जो इस तालाब में उतरने का जो रास्ता था, ताकि तालाब अच्छा हो तो पशु पालन जो खरखोदा के लोग करते हैं, आसपास के लोग हैं जो वो अपने पशुओं को भी यहाँ पर न ला सकें, उसका कितना बुरा हाल है। वहाँ से उतरना भी बड़ा मुश्किल है, इतनी गंदगी यहाँ पे इसमें है। और इसमें काफ़ी अड़ंगा भी है, अगर कोई पशु इसमें बाई चांस गिर जाए तो उसकी भी जान जोखिम में आ सकती है। और ये पानी अब सड़ रहा है बिल्कुल, इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। ना ही इस पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, आकर्षक पेड़ पौधे भी लगाए जाने थे, ग्रीन बेल्ट बनाई जानी थी, ऐसा कुछ नहीं किया गया। फुटपाथ पे भी किक्कर वगैरह अड़ंगा है, ताकि कोई घूमना भी चाहे तो वो भी यहाँ पे नहीं घूम सकता। अगर कॉस्ट की बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए जो ग्रांट के आए थे वो लगभग इसमें लग चुके हैं, थोड़े बहुत रहते होंगे, लेकिन काम अभी बंद है। पिछले करीब 3-4 साल से इसका काम बंद है। बीच बीच में 1-2 बार भर्त का काम चलता है, 2-3 डंपर डाले फिर रुक जाता है। काम पूरा रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, ना ही साफ सफाई है ना कुछ है। और सीएम साहब को घोषणा किए हुए 7 वर्ष होने को हैं, लेकिन ये जो सीएम अनाउंसमेंट है खरखोदा की, ये बिल्कुल इस पे कार्रवाई नहीं चल रही। लोग इंतज़ार में हैं, अब आगे चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इस जो ये
जो तालाब ब्यूटिफिकेशन का कार्य था और पार्क ब्यूटिफिकेशन का था, बस स्टैंड के पीछे, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बात अगर नगर पालिका की करें तो उनका ये कहना है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये टेंडर लिया था उसकी तबीयत खराब होने के कारण, बीमार होने के कारण वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहा, जिसके कारण ये काम प्रभावित रहा। हालांकि उन्होंने अब दोबारा से काम करने की यस की है, वो दोबारा से काम करेंगे। इस बारे में नगर पालिका ने कई नोटिस भी उनको दिए थे, टेंडर कैंसिल करने की भी बात सामने आई थी, लेकिन अभी तक ये कार्य अधूरा है। और नगर पालिका से लोग अपील कर रहे हैं कि भाई इस काम को जल्दी कराया जाए ताकि खरखोदा में एक और पार्क की सुविधा मिल सके। ये जो गंदगी का आलम है इससे छुटकारा मिल सके, लोग यहाँ पर सुबह शाम सैर कर सके। लोगों का तो ये भी मानना था कि जिस तरह से इस तालाब का ब्यूटिफिकेशन होगा, नया तालाब बनेगा, तो अगर नगर पालिका चाहे तो इसे टेंडर पर देकर ठेके पर दिया जा सकता है, बोटिंग यहाँ कराई जा सकती है। अगर अच्छा आधुनिक पार्क बने तो इस तरह से नगर पालिका रेवेन्यू भी जनरेट यहाँ कर सकती थी, लेकिन नगर पालिका ने इस तरफ खास ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इतना बड़ा तालाब भी जर्जर हो रहा है और इसमें बिल्कुल गंदा पानी है जो बीमारी का यहाँ पर कारण बन रहा है। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल, खरखोदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS DNB ऑप्थेल्मोलॉजी, हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक। उपलब्ध सुविधाएं: सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखूनी का इलाज। पता: रोहतक रोड, खरखोदा। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32। खरखोदा में प्लाट लेने का मौका, बेस्ट लोकेशन पर नेक्स्ट्रा सिटी में आपकी पहुंच के रेट में प्लाट, फेज़ 2 खरखोदा। अभी मौका है प्लाट लेने का। DDJAY स्कीम, एक बार संपर्क करें और सुविधा एवं डेवलपमेंट देखें। बड़ा ग्रीन पार्क, ओपन जिम, किड एरिया, स्केटिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 98 91 70 17 18। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कांग्रेस परिवार हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों से कार्यकर्ता कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।